Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. Welcome to another video from STEM International. I'm Zinia Shah और book 7 of English को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन जो है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. स्टार्टिंग ऑफ विद सम और फ्यू पार्ट्स ऑफ टेंसेस के सेंटेंस के डिफरेंट टेंसेस होते हैं. आज हम एक नया टेंस जो है उसको डिस्कवर करेंगे. ऑल्सो डायलॉग की रीडिंग है, उस डायलॉग के अंदर क्या लेसन है जिसको हमने सीखना है, और ऑल्सो किस तरह से हम अपने डायलॉग की जो है वो थिंकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं और उसकी एक्सप्रेशन पे भी काम कर सकते हैं. एंड देन विल बी एंडिंग विद अ न्यू टाइप ऑफ राइटिंग. वो राइटिंग क्या है आइए देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जो है वो हम कुछ पंक्चुएशन का पार्ट देखेंगे, लिसनिंग एंड स्पीकिंग और राइटिंग वेल. So firstly, simple present tense के साथ शुरू करते हैं. The simple present tense expresses an action that takes place in the present time. It is also used to talk about daily routines and habits, general facts and universal truths, permanent situations and instructions and directions. Simple present tense इस तरह का sentence है जो कि एक ऐसे action को express करने में मदद दे रहा है जो कि present time में हो रहा हो. राइट अब इसके अंदर हम डेली रूटीन्स और हैबिट्स को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, परमानेंट सिचुएशंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जनरल फैक्ट्स या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो जिस तरह द सन राइजेस फ्रॉम हेयर एंड सेट्स देयर, इस तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पे लिखते हैं. या फिर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस जो हमें प्रोवाइडेड हों उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर we have a few sentences given below. Number 1, for daily routines and habits देखते हैं कि उनको किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है. Because these actions happen daily or repeatedly. The example is I read the newspaper every morning. अब ये रोज़ एक काम हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस होगा. She practices spelling after school. Again, every day after school वो क्या कर रही है, वो स्पेलिंग को प्रैक्टिस कर रही है. Therefore, she practices spelling after school. एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने इसको एक्सप्रेस किया. देन हमने कहा था जनरल फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज सीजन्स अफेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, फूड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब ये जनरल एक ट्रुथ है, ये कहीं पे भी होगा, दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो यही होगा कि जो सीज़न है या फिर मौसमी तब्दीलियाँ जो होती हैं वो प्लांट्स को, एनिमल्स को, खाने को या फिर इंसान की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको अफेक्ट कर रही होती हैं. द सेकेंड वन इज़ वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करता है एंड देयरफॉर हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस किया. देन थर्डली, फॉर परमानेंट सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस जो कि जनरली ट्रू हों, सच हों या फिर लॉन्ग लास्टिंग हों. एग्जाम्पल के तौर पे माई अंकल लिव्स इन कराची. अब वो कराची में रहते हैं, वो कल भी उधर ही रहते थे, आज भी उधर ही रहते हैं और अगले आने वाले सालों में भी उधर ही रहेंगे. सो ही लिव्स इन कराची, एक परमानेंट चीज़ है, देयरफॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस है. शी वर्क्स एज अ डॉक्टर एट अ लोकल हॉस्पिटल. वो वहाँ पे काम करती है, कर रही थी, मे भी करती रहेगी. सो देयरफॉर इट्स अ परमानेंट सिचुएशन एंड देंसफॉर्थ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्सप्रेशन. फॉर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, दिस इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स, एडवाइस और डायरेक्शंस. जिस तरह के ओपन द बुक ऑन पेज 10. अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इस तरह तो नहीं होगा ना यू ओपनड द बुक ऑन पेज 10, तो ये तो पहले की बात है. ये ओपन द बुक ऑन पेज 10 इज़ एन इंस्ट्रक्शन जो कि अभी प्रोवाइड की जा रही है, देयरफॉर ये आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे. टर्न राइट एंड वॉक स्ट्रेट अहेड, ये भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक डायरेक्शन दी जा रही है और इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसलिए एक्सप्रेस करेंगे. Now we move forward with the sentence structure of this particular tense. Simple present tense का sentence structure कैसा हो सकता है? Affirmative हो सकता है, interrogative हो सकता है और negative हो सकता है. इसी तरह से sentence structures जो थे वो हमने इससे पहले भी पढ़े हुए हैं and I hope you remember that. जो प्रीवियस क्लास में भी. यस, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होगा कि फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक और स्ट्रक्चर होगा और फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा. कैसे? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके साथ बेस वर्ब लगेगा, फिर बेस वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल हो जाएगा एंड लास्टली आपका ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा. लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, साथ में बेस वर्ब आएगा और फिर उसके साथ जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा. अब बेस वर्ब के एंड से एस या ई एस जो है बेसिकली वर्ब को प्लूरलाइज कर दिया जाता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स और उसको एज इट इज़ सिंगुलर ही रखा जाता है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल के तौर पे शी टीचेज इंग्लिश. अब शी वॉज वन पर्सन,
अ सिंगुलर नाउन, देयरफॉर टीचेस आ गया, ई और एस का इस्तेमाल हुआ वर्ब के बाद। दे प्ले क्रिकेट, दे यहाँ पे जो है वो आ गया है एक प्लूरल सब्जेक्ट, देयरफॉर प्ले है, प्लेज नहीं है। एंड आई कीप फास्ट, आई जो है उसको भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है वो माना जाता है और इसके साथ भी एस या ई एस नहीं इस्तेमाल हो रहा, कीप जो है वो उसको सिंगुलर ही रखा जा रहा है। इंटेरोगेटिव की तरफ आएँ तो डू डज का इस्तेमाल है क्योंकि क्वेश्चन हो गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। और इसी तरह से आपके पास एक और जो है वो स्ट्रक्चर आता है इंटेरोगेटिव में ही, और उसके अंदर WH वर्ड आ जाता है, हु व्हाट वगैरह, ठीक है। एक तो डू और डज से सवाल शुरू होता है, एक हु व्हाट एट्सेट्रा से सवाल शुरू होता है। फिर उसके बाद अगर हु और व्हाट वाले वर्ड्स आ रहे हैं फिर भी डू और डज का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट बेस वर्ब और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ जैसे पहले आपने उसको यूज़ किया। एग्जांपल के तौर पे डू यू लाइक रीडिंग, डज ही कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, हु टीचेस साइंस, व्हाट डू यू ईट फॉर डिनर। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर WH वर्ड के बाद डू या डज आए, ठीक है। हु टीचेस साइंस के अंदर वी डोंट हैव दैट, सो दिस इज़ वन थिंग विच कैन वेरी फ्रॉम सेंटेंस और या एग्जैक्टली सेंटेंस टू सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सवाल यहाँ पे बन क्या रहा है। देन वी हैव द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, डू और डज को बीच में लेकर आते हैं, नॉट को भी ऐड करते हैं, स्क्वीज इन करते हैं, बेस वर्ब अटैच करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आई डू नॉट वेस्ट टाइम, राइट, और ही डज नॉट इग्नोर हिज ड्यूटीज़। डज या डू क्यों हुआ, आप देख रहे हैं सिंगुलर या प्लूरल का जो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि आई के सब्जेक्ट को भी प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाता है, तो इसलिए डू आ रहा है, और ही क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव to read the sentences and notice how the simple present tense is used. Example के तौर पे 3 हमें sentences provided हैं। कराची lies near the Arabian Sea, तो हम देख रहे हैं कि कराची एक सिंगुलर था, lies हो गया, lie नहीं है, lie near the Arabian Sea नहीं है, lies near the Arabian Sea। उसके बाद December comes after November, right? एक बिल्कुल ही जनरल सा ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, देयरफॉर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अगेन इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ, देयरफॉर वी सी इज के सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा क्योंकि अर्थ सिंगुलर था तो मूव्स आ रहा है, इसी तरह पहले दिसंबर सिंगुलर था तो कम्स आ रहा है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव अ पर्टिकुलर इमेज प्रोवाइडेड, और उस इमेज को देखते हुए वी हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ एज टू कि इस इमेज में हो क्या रहा है, और उस इमेज के जितने भी आपने डिस्क्रिप्टिव, अगर डिस्क्रिप्टिव लिखनी है तो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल द एलिफेंट इज लुकिंग एट द लायन इज लुकिंग इन द एयर, द एलिगेटर इज राइट इन फ्रंट ऑफ द लायन। इस तरह से करके तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा पंक्चुएशन का पार्ट। पंक्चुएशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैपिटलाइजेशन, कोमा का इस्तेमाल और फुल स्टॉप्स का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल एप्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो वी हैव 4 simple sentences provided. The Quraysh gathered a large army to fight the Muslims. Abu Jahl insisted on advancing to Badr and showed pride in their strength. The Muslim army was small in number but strong in faith. They trusted Allah and followed Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wa alihi wasallam's instructions with courage and unity. अब इसमें what we see is कि of course in the very beginning दी कुरैश गैदर्ड है, तो दी का टी जो है वो कैपिटल होगा। गैदर्ड अ लार्ज आर्मी टू फाइट द मुस्लिम्स, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर अबू जहल का ए जो है वो कैपिटल होगा। अबू जहल इंसिस्टेड ऑन एडवांसिंग टू बदर एंड शोड प्राइड इन देयर स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ जाएगा बिकॉज एक बात पूरी हो चुकी है। देन टी का ऑफ कोर्स द का टी बड़ा करेंगे। द मुस्लिम आर्मी वाज स्मॉल इन नंबर बट स्ट्रॉन्ग इन फेथ। We can add a comma over here as well or a full stop. They trusted Allah and followed Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's instructions with courage and unity, and then a full stop. So this is how the punctuation is to be done. We move forward to the next part, that is listen and speak. Listen and speak में हम क्या कर रहे हैं कि we have a dialogue and this is my favorite part. I hope it's your favorite as well. इस dialogue की practice जो है वो आप अपने friend के साथ कर सकते हैं. We have over here Ali and Saad. Ali is starting the conversation like Assalamu alaikum Saad.
वाई डू यू ऑलवेज कम टू स्कूल अर्ली। साद को पहले ग्रीट कर रहा है, देन ही इज़ आस्किंग कि तुम हमेशा जो है वो स्कूल जल्दी क्यों आ जाते हो। साद से वालेकुम अस्सलाम अली, आई लाइक टू स्टार्ट माई डे ऑन टाइम, इट हेल्प्स मी स्टे काम एंड फोकस्ड। तो वो जवाबन जो है वो ग्रीट्स बैक एंड देन सेज कि क्योंकि मैं अपना दिन जो है वो पूरे टाइम पे शुरू करना पसंद करता हूँ, क्यों, इससे मुझे जो है वो सुकून भी मिलता है और फोकस्ड रहने में भी मदद होती है। सो अली सेज दैट्स गुड, माय टीचर सेज इस्लाम टीचेस अस टू वैल्यू टाइम। अली कहता है कि ये तो अच्छी बात है, और मेरे टीचर भी यही कहते हैं कि इस्लाम में हमें यही बताया गया कि वक्त की जो है वो एक वैल्यू है, उसकी पाबंदी होनी चाहिए और उसकी कदर होनी चाहिए। तो साथ सेज येस, इस्लाम इनकरेजेस अस टू बी पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल इन आवर डेली लाइफ। साथ भी यही जवाब देता है कि बिल्कुल हाँ, इस्लाम हमें बल्कि ये इनकरेज करता है कि हम जो है वो पंक्चुअल रहें, टाइम के पाबंद हों, वक्त के पाबंद हों और रिस्पॉन्सिबल हों अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में। अली सेज आई थिंक बीइंग ऑन टाइम आल्सो हेल्प्स अस डू आवर वर्क बेटर। अली कहता है कि पूरे वक्त पे आने से आई थिंक, मुझे लगता है कि हम अपना काम भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एंड साथ सेज यू आर राइट, व्हेन वी मैनेज आवर टाइम वेल वी कैन स्टडी, प्रे एंड रेस्ट प्रॉपरली। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम अपना टाइम जो है वो सही से मैनेज कर लें तो फिर हम पढ़ाई भी, अपनी जो प्रेयर्स हैं वो भी, और अपना जो सोना है या रेस्ट करना है, ये सब कुछ जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। सो अली सेज आई विल ट्राई टू बी मोर पंक्चुअल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब अली भी जो है वो ऑफ कोर्स एनकरेज हो गया है और वो कह रहा है कि मैं भी अब जो है वो वक्त की पाबंदी इंशाल्लाह कर लूँगा आज से। एंड देन साथ से दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो स्पीक अप गाइज, वर्क इन पेयर्स एंड रीड द डायलॉग अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन। देन डिस्कस द मैसेज ऑफ डायलॉग एंड शेयर वन गुड हैबिट दैट यू वुड लाइक टू फॉलो इन योर डेली लाइफ। जिस तरह अली और साद के बीच में वक्त की पाबंदी की बात हुई कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो ये फॉलो करना चाहेंगे, साद तो कर ही रहा था, अली भी करना चाहेगा। इसी तरह से व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसी कौन सी आदत है जो कि बनाना चाहेंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको एक्टिवली जो है वो प्ले आउट भी करेंगे। सो दिस इज़ अ डायलॉग दैट यू विल हैव टू कम अप विद। पहले तो इसको रीड इट आउट अलाउड विद योर फ्रेंड एंड देन कम अप विद वन गुड हैबिट दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। एंड वंस डन विद दैट वी मूव फॉरवर्ड विद द राइट वेल पार्ट, जहाँ पे हम अपनी राइटिंग को भी पॉलिश करेंगे, स्पीकिंग को हम पॉलिश कर चुके हैं और करते रहेंगे भी। राइटिंग पार्ट के अंदर वी आर रिक्वायर्ड टू रीड द चैप्टर द बैटल ऑफ बदर केयरफुली देन राइट इट्स समरी। तो अब समरी बनाने की जो है वो हम कोशिश करने जा रहे हैं। अ समरी बेसिकली इंक्लूड्स द मेन पॉइंट ऑफ ईच पैराग्राफ इन द टेक्स्ट। जितने भी पैराग्राफ्स आपको टेक्स्ट में प्रोवाइडेड हैं, उस हर पैराग्राफ्स में से आप बेसिक और जो मेन पॉइंट है उसको निकाल लेंगे और उन पॉइंट्स को जो है वो आपस में फिर कंबाइन करके दैट इज़ गोइंग टू बिकम योर समरी। सो योर समरी शुड नंबर 1 क्लियरली स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का जो मेन आइडिया है वो उसके अंदर क्लियरली तौर पे लिखा होना चाहिए। इंक्लूड ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर के जो इधर उधर की ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है वो नहीं डालनी, डिस्क्रिप्शन भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मेन इवेंट्स हैं आपने सिर्फ और सिर्फ उनको मैंशन करना है। देन इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखी होनी चाहिए, विच मीन्स एक्टिव पैराफ्रेजिंग और रीफ्रेजिंग। देन शुड नॉट इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस और एक्स्ट्रा डिटेल्स। अगेन अपनी कोई ओपिनियन जो है वो उसमें नहीं डालनी, इवन अगर अदरवाइज राइट अप में या टेक्स्ट में कोई ओपिनियन एडेड है तो उसको वहाँ से माइनस करना है और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी वहाँ से निकाल देनी है। एंड लास्टली बी शॉर्टर देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट से हमेशा कम वर्ड्स के अंदर जो है वो आपकी समरी लिखी जाती है। एंड वी आर डन। Alright students, so what we have done is, or what we have got done with is the sentence का टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, उसको हमने देखा कि किस तरह से बनाना है, स्ट्रक्चर करना है। मोर ओवर डायलॉग से हमने एक बहुत ही अहम जो है वो लेसन सीखा है, दैट इज़ के पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वहीं से हमें अब द इम्पॉर्टेंस ऑफ और डेली टाइम टेबल्स भी नज़र आती है, किस तरह से घर में भी एक स्केड्यूल पूरा का पूरा चल रहा होता है। एंड मोर ओवर हाउ टू राइट ए समरी, समरी किस तरह से लिखते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस तरह से जो है वो निकाली जाती है और टू द पॉइंट कैसे रहा जा सकता है। ऑल ऑफ दैट इज़ व्हाट वी हैव डन टुडे। आई होप कि आपने बहुत कुछ जो है वो सीखा है इससे, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड विद दैट it won't be anything that will stick with you unless and until you will keep on practicing. मिलेंगे next chapter के साथ now, so take care and Allah Hafiz.